लेट स्टार्ट द टॉपिक वाटर सराउंडिंग द एयर, मतलब वाटर हमारे पृथ्वी के चारों ओर, ठीक ना। देखो, वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट प्लैनेट अर्थ इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट ऑफ द और द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अबेंडेंट वाटर ऑन इट। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी क्या है? वाटर प्लैनेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जल ग्रह कहा जाता है या नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। कितना परसेंट? तो 71%। कितना परसेंट वाटर है? 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इज प्रेजेंट एज ओशियन, रिवर्स, लेक, अंडरग्राउंड फ्लो, ग्लेशियर्स, ice and water vapor in the air. More than 97% of this realm of water on the earth is salt water present in the oceans and sea. About 2% is glacier. 2% ग्लेशियर में है, 97% कहाँ है? समुद्र में है, ठीक है ना। तो बाकी का 1% कहाँ होगा? तो ग्लेशियर, आइस एंड लेस देन 1%। तो हम लोग जो वाटर यूज करते हैं, पीते हैं, वो कितना है? लेस देन 1% है। मतलब इसीलिए कहता है क्या चीज? सेव द वाटर सेव द लाइफ, ठीक ना। 1% से अगर नीचे हो जाएगा तो हाँ, 1% ऑफ ऑल द प्लैनेट ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। द ओशियन नेमली पैसिफिक, देखो कितना ओशियन है? तो 5 है मेनली। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन क्या है, और एक अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक ना। लार्जेस्ट क्या है? रिजर्वेशन ऑफ वायर क्या है? ये लार्जेस्ट क्या है? रिजर्व है, ठीक है ना, वाटर का। मतलब सबसे ज्यादा वाटर कहाँ है? इसी सभी ओशियन में ऑन द अर्थ। लेट अस स्टडी अबाउट दिस प्रिंसिपल वाटर बॉडीज, their nature, source, movement and इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं वाटर बॉडीज के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके सोर्स के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में वाटर का क्या इम्पोर्टेंट है? तो वाटर के बिना क्या है? हमारा लाइफ संभव ही नहीं है। हम जैसे कि पानी के बिना, जैसे हवा के बिना हम कुछ पल जिंदा रह सकते हैं, उसी तरह पानी के बिना हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या है? ज्यादा समय नहीं। द अर्थ रिसीव मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू रेनफॉल। पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी ज्यादातर भाग में जो रेनफॉल लाता है, मेजर पार्ट में, वो कहाँ से लाता है? तो फ्रेश वो प्योर वाटर जो आता है वो कहाँ से आता है? रेनफॉल से आता है, ठीक है। इन एडिशन इट रिसीव फ्रेश वाटर थ्रू न्यूमरस स्प्रिंग एंड रिवर्स। ये क्या होता है? रिवर्स में स्प्रिंग। द वाटर नेवर रिमेन्स स्टेटिक्स, इट हैज ए साइकिल। वाटर कभी स्टेटिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है। ये क्या है? साइकिल है, ये चलते रहता है, चक्र चलते रहता है वाटर का, ठीक ना। साइकिल विच हैज नाइदर ए ब्रिंगिंग नोर ए इंड। ये ना कभी शुरू होता है ना कभी इंड होता है, ठीक है ना। ये चक्कर है, चलते। लेट अस फाइंड आउट इन डिटेल। आइए हम लोग क्या करते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं। हाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल वर्क्स। वाटर साइकिल का प्रोसेस कैसे वर्क करता है? तो क्या है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? एनर्जी का मेन सोर्स है। क्या है? मेन सोर्स है एनर्जी। इनवेलप हेंस वाटर ऑफ द अकरेंस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। ये क्या करता है? वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वाटर वेपर क्या होता है? वो ऊपर चला जाता है, वेपर। ड्यू टू हीट ऑफ द सन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये किस प्रोसेस से होता है? इवेपोरेशन से। देखो यहाँ वाटर क्या दे? वाटर सर्किल दिया हुआ है। जैसे ये पानी है रिवर में, तो ओशियन में, ठीक ना, सब है। तो यहाँ सन से लाइट आया और पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ और पानी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया इवेपोरेशन के बाद। और फिर कंडेंसेशन हुआ और बादल बन गया, और बादल ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक ना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसको क्या मिला? नेचुरल क्लाइमेट मिला और ठंडा गर्म जगह मिला। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर जब इसके पास ड्रॉपलेट ज़्यादा हो गया और ये क्या किया? वाटर ड्रॉपलेट स्टे नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? वाटर बारिश के रूप में नीचे आ गया, और फिर ये साइकिल क्या होगा? तब तक चलते रहेगा हमेशा। इसमें ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई क्या है? एंड पॉइंट है, ठीक। आगे क्या है? द इन evaporated vapor rise up in the atmosphere and condense into tiny cycle, ठीक ना, crystals of ice or droplets, ठीक ना, of water to from clouds. When the condenses ice crystal or water drops grow in the size and are
अनेबल टू फोल्ट, ये क्या होता है जब उड़ने में अनेबल होता है, जब ये उड़ने लायक नहीं बचता है तब क्या होता है, दे फॉल डाउन ओवर द अर्थ सरफेस एज प्रिसिप्शंस, ये फॉल डाउन हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द नेवर एंडिंग सर्कुलेशन दैट द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड ए वाटर साइकिल, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ए मेजर पार्ट ऑफ द वाटर runs off over the earth's surface for forming क्या है, numerous streams. A small part of rain water percolates या ships inside the earth with form ground water, किस वाटर के रूप में, और बारिश जो होता है वो सब किस वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में। जमीन के अंदर रिस के क्या होता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। वैसा वाटर जो जमीन के अंदर है उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट, क्या है, ग्राउंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, वाटर का, ठीक ना। अभी घर में हम लोग कहाँ से वाटर लाते हैं, जैसे मान लो अपना क्या चलता है, बोरिंग चलता है, चापाकल चलता है, तो इस सब में कहाँ से पानी आता है, सर वो ग्राउंड वाटर से आता है। द प्लानेट ड्राइव्स द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स system and return it to the atmosphere is the form of moisty air through these leaves. Water is also present in the form of ice crystal in high altitude region. क्या है, ध्रुवों पर हमेशा वाटर किस रूप में जमा रहता है, तो ध्रुवों पर हमेशा वाटर बर्फ के रूप में जमा रहता है। Thus we can infer that there is a क्या है, continuous supply of water to our earth. However the distribution ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या यूनिफॉर्म है, रेगिस्तान में पानी नहीं है और बिहार में क्या है, बाढ़ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का वितरण क्या समान रूप से है, नहीं। सम एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल विच इंक्रीज वाटर सप्लाई एंड मेक इट सरप्लस देयर। ऑन द अदर हैंड एरिया रिसीविंग लो रेनफॉल और स्नोफॉल हैविंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कुछ एरिया में एक्सेसिव वर्षा होता है, जैसे क्या है आपका, जैसे आपका मासिन डैम है, इस विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, मासिन डैम में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, चिली के आटाकामा मरुस्थल में, कहाँ होता है, चिली के आटाकामा, और ये रहा चिली, ये क्या रहा चिली, और यहीं पर है आटाकामा मरुस्थल, और यहाँ क्या होता है, सबसे कम वर्षा होता है, ठीक ना। और सबसे लंबी बाउंड्री वाला देश भी कौन है, चिली है। वी कैन रेगुलेट दिस रिसोर्सेज बाय स्टोरिंग द सरप्लस वाटर इन द लार्ज रिजर्वियर ऑफ और बाय कन्वर्जिंग इन द सेवरल अदर वे टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, हम लोग वाटर का क्या करना चाहिए, न्यायिक यूज करना चाहिए, इन्हें कि 10 डोल से क्या कर रहे हैं, 10 बाल्टी से स्नान कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, हमको कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे मान लो कि घर में किचन में सब्जी धोया हुआ पानी है तो उसको क्या करना है, फूल पौधे में डाल देना है, इन्हें कि उसको क्या करना है, फेंक देना है। तो इस तरह से क्या होगा, वाटर यूज ऑफ वाटर इज नेसेसरी, सो वी शुड सेव द प्रीसियस नेचर रिसोर्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो प्रीसियस महंगा प्रकृति का द्वारा क्या है, ये जो महंगा मूल्यवान जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन, इसे हमें बचाकर रखना चाहिए। अब क्या है, वेरियस मोमेंट ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर का क्या चीज, वेरियस मोमेंट, मतलब ढेर सारा मोमेंट किसका, ओशियन वाटर का। व्हेन वी थ्रो ए पीबल ऑन ए रिवर और ए पाउंड वी ऑब्जर्व रिपल्स इन द वाटर, सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट। क्या होता है, जैसे हम लोग क्या मारेंगे, एक पत्थर मारेंगे, एक कंकर मारेंगे पानी में, तो वो क्या करेगा, वैसे मूव करेगा, लहर उठेगा, जैसे कि किस में उठता है, समुद्र के कोस्टल में उठता है। वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑफ द सी वाटर, हम लोग सी वाटर के क्या देखेंगे, रोलिंग वेव्स देखेंगे। व्हाट काउज देयर मूवमेंट and form where to these ripples originate. Let us study about these movements. These movements in ocean water are basically of 3 kinds. ये मोमेंट जो है ओशियन वाटर का, ये कितने पर काइंड के होते हैं, 3 काइंड के होते हैं। कौन से काइंड्स, दैट इज वेव्स तरंग, ओशियन करेंट और ट्राइड्स। देखो वेव्स क्या होता है, जैसे ऐसे 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 क्या है, हवा चल रहा है, तो ये क्या है, वेव्स है।
और ओशियन करंट क्या होता है, तो करंट जैसे हवा, देखो यहाँ पर क्या है, ये ओशियन करंट है। करंट एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब पानी हमेशा क्या है, पूरब से, यहाँ नीचे से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है, मतलब साउथ पोल से इक्वेटर की ओर जा रहा है, नॉर्थ पोल की ओर नहीं जाता है इक्वेटर। तो ये क्या है, करंट। और टाइड्स कब आता है, जब क्या होता है, जब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है तो उस समय क्या होता है, सबसे बड़ा टाइड्स आता है। इसमें पानी क्या होता है, समुद्र का पानी बहुत ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। आइए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले द वेव्स आर द मोमेंट इन ए वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। वेव्स का मतलब क्या होता है, जब वाटर पार्टिकल क्या करता है, मूव्स अप एंड डाउन, ऐसे ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे क्या करता है, मूव करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, रिवाइज करना, याद करना। इट इज इम्पोर्टेंस टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विथ द waves. This is like a ball through in the water. The ball keeps on moving up and down along the waves. This rhyming movement of water particles produce a pattern which we can see on waves. The height of waves depends on the speed of wind. ये वेव का हाइट किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड ऑफ किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ वेव्स, मतलब वेव्स कितना ज्यादा या कम है उस पे क्या करता है, निर्भर करता है। द ड्यूरेशन ऑफ विंड, हवा ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइट वेव का ज्यादा होगा, और हवा कम तो वेव का हाइट क्या होगा, कम होगा। द ड्यूरेशन ऑफ विंड बॉइलिंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर डायरेक्शन टुगेदर इट डिटरमाइनर्स द साइज ऑफ द वेव्स, ठीक है ना। अब देखो ओशियन करेंट, व्हाट इज ए ओशियन करेंट, तो अभी बताएं, पोल से क्या है, साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाता है। तो जो धारा क्या होगा, जो करंट एक पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा वो कैसा होगा, वो तुम्हारा कोल्ड होगा। कैसा होगा, कोल्ड, क्योंकि पोल पे क्या है, बर्फ जमा हुआ है। और जो इक्वेटर से किधर जाएगा, पोल की ओर जाएगा, वो हॉट स्ट्रीम हो, हॉट करंट होगा, ठीक ना। आओ आइए देखते हैं क्या चीज। द ओशियन करंट इज द कंडीशंस मोमेंट ऑफ ए मास ऑफ वाटर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ओशियन करंट आर broadly of two types, that is cold current and warm current. कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन से, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ओके, these are formed due to heating and कूलिंग ऑफ द ओशियन वाटर। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि हीटिंग और कूलिंग ऑफ ओशियन वाटर, ठीक ना। वी नो दैट कोल्ड वाटर इज डेंसर देन द वार्म वाटर। कोल्ड वाटर क्या होता है, डेंसर होता है। डेंसर मतलब क्या होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। हम लोग पहले भी जानते हैं कि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए जब बर्फ पिघलता है, सॉरी घनत्व कम होता है, लेकिन क्या है, आयतन ज्यादा होता है। तभी ना जब बर्फ जमता है तो क्या होता है, ठंडे क्षेत्रों में बर्फ का पाइप फट जाता है पानी का, ठीक ना। ये सघन होता है, क्या होता है, सघन, डेंसर मीन सघन। और वाटर, वार्म वाटर का थोड़ा कम होता है। ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर। ये क्या होता है, डाउन वाटर को क्या करता है, वार्म वाटर को नीचे कर देता है और ऊपर, इसका ऊपर आके अपने तैरने लगता है, बिलो द वार्म वाटर। दस द कोल्ड वाटर ऑफ द पोल रीजन मूव स्लोली टुवर्ड द इक्वेटर। पोलर रीजन से किधर किधर किसके तरफ चलता है, इक्वेटर की ओर। और इक्वेटर क्या है, वैसी इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है ना। Along the bottom of the ocean, the warm water near the equator moves along the surface of the ocean towards the poles. In this manner, ocean current are caused. और इसी वजह से क्या होता है, ओशियन करंट बनता है। In the given map, you can observe the distribution of some major ocean current in the world. यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, कुछ मेजर ओशियन करंट को क्या कर सकते हैं, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण ओशियन करंट को देख सकते हैं। दिस करंट्स ट्रेंड टू मूव टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर चलता है, राइट की ओर, हमेशा किधर चलेगा, राइट की ओर। और ऐसा नियम किसका है, फेरेल का नियम है, ठीक ना। और नीचे में कैसे चलता है, तो लेफ्ट की ओर, मतलब नीचे में जो भी हवा चलेगा वो इधर लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, और राइट में, ऊपर में नॉर्थ पोल में राइट की तरफ मुड़ेगा, ठीक ना। क्या है, फॉलो अलोंग द ईस्ट कोस्ट लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जनरली वार्म करंट फॉलो अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये ईस्ट कोस्ट में, मतलब ईस्ट कोस्ट क्या है, तो देखो जैसे इधर ईस्ट कोस्ट है
क्या है, कोई भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट में कैसी धारा चलती है, गर्म, हॉट, गर्म। और साउथ कोस्ट में, सॉरी वेस्ट कोस्ट में कैसी चलती है, कोल्ड, ठीक ना। ऑफ द continents, while cold current follow along the west coast of the continents. The ocean current play an important role in influencing the climate of the coastal region of the continent. If a warm current pass along the coast, it raised temperature and make the place warmer. जब क्या होता है, जब गर्म धारा कहाँ से चलती है, ओशियन करेंट से,